average method. Under this method, issues of materials are priced at the average cost price of materials in hand on the date of issue. इस मेथड में हम लोग जो भी मटेरियल इशू करेंगे वो एवरेज कॉस्ट बेसिस पे होगा। जितना मटेरियल्स अवेलेबल होगा उस डेट पे उसका हम लोग एवरेज कॉस्ट। एडवांटेज, द मेथड इज वेरी इजी टू ऑपरेट। ये मेथड बहुत इजी है और आसान तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। नंबर 2, इट गिव्स गुड रिजल्ट इन केसेस व्हेन द प्राइसेस ऑफ परचेज डू नॉट शो रिमार्केबल फ्लक्चुएशंस। ये गुड रिजल्ट देता है जहाँ पे परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल्स या स्टॉक्स ज़्यादातर फ्लक्चुएट नहीं करता है, जिससे प्राइसेस अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं हो। नंबर 3, it also suits where prices fluctuates but quantity of each purchase is stable। ये also सूट करता है जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट होता है मगर क्वांटिटी जो परचेज करते हैं वो स्टेबल रहता है। Disadvantage. Number 1, if the quantity in each lot of purchase varies widely, the average price will lead to enormous cost। अगर जो क्वांटिटी परचेज हो रहा है अगर उसका प्राइस बहुत वैरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब रेंज हो रहा है, ओके, तो एवरेज प्राइस जो है वो इनकरेक्ट आएगा। एवरेज। नंबर 2, मटेरियल्स इशू प्राइस डू नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। जो मटेरियल इशू हो रहा है वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नंबर 3, सम प्रॉफिट और लॉस इज लाइकली टू अराइज फ्रॉम इशू ऑफ द रेट्स आर नॉट बेस्ड strictly on actual cost। कुछ प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा इशू के टाइम में फ्रॉम इशू एज द रेट आर नॉट बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन एक्चुअल कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी समझ लिया सिंपल एवरेज मेथड किसको कहते हैं। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि इसका कैसे करके एप्लीकेशन होता है, कैसे इसका मेथड है। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन में दिखाई देता होगा। स्क्रीन में नॉर्मली जनवरी 1 को परचेज हुआ है 600 यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है। अगेन इन 4th जनवरी परचेज हुआ है 300 यूनिट्स, कॉस्ट दिया हुआ है। अगेन इन 6th जनवरी इशू हुआ है, इशू कुछ आइटम्स जो है इशू हुआ है। टोटल कितने आइटम्स है? 500 यूनिट्स है। ओके, इसका यूनिट कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। जब हम लोग सिंपल एवरेज मेथड करेंगे तब इससे हम लोग इसका एक एवरेज यूनिट निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट यूनिट निकालेंगे। ओके, ईयर 2017 ये नॉर्मल है, ये आपको पता है। 2017 का ये सबसे जनवरी 1 को क्या हुआ? 600 क्वांटिटी रिसीव हुआ जिसका रेट था 4 रुपया। ओके, टोटल अमाउंट हुआ 2400। इसको हम लोग बैलेंस में दिखाएंगे। टोटल कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ? 600। ओके, और टोटल अमाउंट कितना है? 2400। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेट नहीं देंगे। ठीक है, अगेन अब आते हैं जनवरी 4 को। जनवरी 4 को कितना? 300 इशू हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है 300
रिसीव हो रहा है आइटम्स, जो भी आइटम होगा, तो टोटल बैलेंस कितना हुआ 1260 यहाँ। टोटल बैलेंस अमाउंट में कितना आएगा 900। ये हो गया। अब आते हैं जनवरी 6 को, यहीं पे आपको समझना है, ठीक है। कोई रिसिप्ट उस दिन नहीं हुआ मगर इश्यू हुआ। कितना इश्यू हुआ 500 क्वांटिटी। प्राइस बोला नहीं है, रेट बोला नहीं है, तो हम लोग को ये रेट निकालना है। ये 500 यूनिट्स पहले हम लोग किससे थे, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम लोग ये 500 को आउट इशू करेंगे। ओके, देखते हैं इसका रेट 4 रुपीज़ है और इसका रेट है 4.20। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट है, आप अपने वर्किंग नोट हमेशा बनाना, कैलकुलेशन ऑन सिंपल एवरेज प्राइस। ठीक है, फॉर इशू ऑन 6 जनवरी। उस वक्त तक के मेरे पास ये दो ही रेट था, इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज में क्या होता है, जितना है, जैसे 1 और 2 तो नीचे में 2। अब सपोज़ करो यहाँ पे एक और होता है आइटम, जैसे 4.30, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 3 हो जाता। ठीक है, ये होगा 4.10, रेट निकल गया 4.10। उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो निकलेगा और बैलेंस कितना रहेगा 400, इसका 1610। ठीक है, अब आते हैं जनवरी 10 को। ओके, जनवरी 10 को 700 यूनिट्स इशू हुआ, जिसका 700 जनवरी 10 को 700 यूनिट्स रिसीव हुआ, जिसका रेट था 4.40। सो द टोटल विल बी 1100 ओके। अब आते हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को कोई रिसीव नहीं हुआ डैश। अब जो है 800 यूनिट्स इशू हुआ, 800 यूनिट्स इशू हुआ, तो ये हम कितना निकालेंगे, इससे, इससे और इससे। 800 यूनिट्स का जो आइटम्स है हम इन तीनों से निकालेंगे। ओके, पहले हम लोग रेट डिसाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास अवेलेबल रेट्स कितने हैं, ओके मेरे पास अवेलेबल रेट्स 3 हैं। एक तो फर्स्ट 4 रुपीज़ वाला, प्लस दूसरा, प्लस एक और आया है वो भी, ये 3 है, डिवाइड बाय 3, तो आएगा तुम्हारा जाके 4.20। 4.20 देख लो। फॉर इशू ऑन 15 जनवरी दिस अमाउंट 4.20। बैलेंस इतना था, इतना मेरे आइटम्स निकल गया, तो बचा कितना रिमेनिंग बैलेंस 300 और ये अमाउंट। ओके, अब आते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ मुझे 300 यूनिट्स। कितना प्राइस पे, ₹5 पर यूनिट। टोटल कितना हुआ 1500 हुआ। ओके, बैलेंस कितना होगा
300 plus 300 is equal to 600. Okay. ओके अब यहाँ पे देखते हैं 23 तारीख को। 23 तारीख को क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। कितना इशू हो रहा है? 100 यूनिट्स। अब इसमें क्या है, हम लोग को देखना है कि इस तारीख तक के मेरे पास कितना स्टॉक है। जो स्टॉक्स अवेलेबल रहेगा उसी का हम लोग रेट लेंगे। द प्राइस ऑफ द लॉट्स विच हैव बीन कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बिफोर 23rd have been excluded from calculating the simple average price as on 23rd of January। जो 23 तारीख से पहले जो भी स्टॉक है जो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया यानी ख़त्म हो गया, उसका रेट हम नहीं लेंगे। ओके इसलिए यहाँ पे अवेलेबल रेट्स है, इस चीज़ को मैं यहाँ कर रहा हूँ। अवेलेबल रेट्स है 4.40 प्लस 5। इसको एक बार आप प्रैक्टिस करना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ओके एक 4.40 है और एक तुम्हारा 5 रुपीज़ है। बाकी ये जो दो स्टॉक है ये निकल गया है। देखो यहाँ पे 500 से निकल गया और 300 है ना। तो देयरफॉर द रेट शुड बी 4.70। Okay, it will be 470 and therefore it will be deducted 500 and it will become 2360। तो ये था सिंपल एवरेज मेथड। ओके